साथियों, 7वें चरण बहाली भर्ती प्रक्रिया, इसकी नियमावली कब तक आएगी? नियमावली में कौन कौन से क्लू, कौन कौन से ब्रेकर रहे जिसके वजह से नोटिफिकेशन की तो बात दूर की है, नियमावली ही नहीं आई। और क्या नियमावली जो है वो कब तक आएगी? सरकार की क्या रणनीति है? दरअसल 7वें फेज की भर्ती प्रक्रिया 1 से लेकर के 8 तक, दरअसल प्राथमिक विद्यालय और प्राथमिक मध्य विद्यालय, इन दोनों विद्यालयों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो है वो भी सरकार करने की जो है वो तैयारी कर रही है। हालांकि वो पैरेलल बहाली करे या ना करे ये अलग बात है, लेकिन बहाली जो है वो 1 to 8 की भी करने की बात है, वो चल रही है। अब यहाँ पर शिक्षा विभाग इस बात में जुटा है कि जो हम अगले फेज की भर्ती प्रक्रिया करेंगे, जी हाँ, 7वें चरण की भर्ती प्रक्रिया के लिए, इसमें बिहार सरकार के द्वारा जो शिक्षा विभाग है ये बहाली को लेकर के नियमावली और जो नोटिफिकेशन, जी हाँ, प्राथमिक से लेकर के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में जो नियमावली आएगी, नियमावली में जो भी डिले हो रहा है इसको सरकार ध्यान में रख रही है। और नियमावली और नोटिफिकेशन, इन दोनों के बीच में ज़्यादा गैपिंग जो होने की जो संभावना है वो सरकार इसको दूर करने की प्लानिंग कर रही है। एक समीक्षा के तहत शिक्षा विभाग के द्वारा 7वें चरण बहाली प्रक्रिया में सरकार नियमावली जो जारी करेगी, नियमावली और नोटिफिकेशन में गैप नहीं बनाने की कोशिश कर रही है, जो कि अगला फेज का बहाली होगा। इस बहाली में ये बहुत ही सकारात्मक पहलू बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा सकता है, जिसमें 7वें चरण में नियमावली और नोटिफिकेशन, इन दोनों में गैप नहीं रखने की जो बात है वो सामने निकल के आ रही है। हालांकि अभ्यर्थी जो हैं वो, इनकी परेशानी इतना ज़्यादा है कि किसी भी बात पे शिक्षक अभ्यर्थियों का ट्रस्ट जो है वो नहीं हो रहा है। उनको ये भी बात पे यकीन नहीं है कि सरकार जो कह रही है वो करेगी। लेकिन सरकार बहाली को लेकर के जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा, जी हाँ, विपक्ष जो बीजेपी पार्टी है, इनके कुछ एमएलए द्वारा जो मैटर उठाए गए विधानसभा के अंदर कि बहाली प्रक्रिया जल्द हो, है ना, बहाली प्रक्रिया को लेकर के जुमलेबाजी का खेल जो है वो न हो, और शिक्षक बहाली, बिहार के युवाओं के हित में सरकार ये शिक्षक बहाली प्रक्रिया करे। ये बातें कहीं ना कहीं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के कानों में ये बात गूंजी है कि हम जो है हमको बहाली करनी पड़ेगी। हालांकि यहाँ पे आरजेडी ने कुछ गलती की। अगर आरजेडी चाहती तो जिस तरीके से बीजेपी अब इस मैटर को बिहार में 7वें चरण शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का मैटर उठाई थी, उस तरीके से आरजेडी भी इस मैटर को उठा सकती थी। अगर ये आरजेडी भी इस मैटर को उठाती तो शायद जो थोड़ी और डिले हो रही है ये डिले नहीं होती। और जो नियमावली है वो नियमावली सरकार को, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अपने वित्त विभाग के माध्यम से नियमावली को ब्रेक किया है, वो नियमावली जारी करते थे। लेकिन ये जो अभी विधानसभा के बजट सत्र में जो घटनाएं घटी है, इसमें एक काम सबसे पॉजिटिव हुआ शिक्षकों के हित के लिए कि बीजेपी के माध्यम से इस मैटर को उठा दिया गया कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को आप जो रोके हैं, बीटेड सीटेड जो क्वालिफाई कैंडिडेट हैं, इनका मैटर उन्होंने ज़्यादा उठाया। और माध्यमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है, इनकी जो बहाली प्रक्रिया है वो शुरू की जाए। बीजेपी पार्टी के द्वारा इस मैटर को भी रखा गया है कि नियमावली का खेल मत खेलिए। नियमावली का खेल विगत कई महीनों से आप खेल रहे हैं और बहाली तो कई सालों से आप खेलते आ रहे हैं। ये चीज़ें बंद कीजिए और नियमावली जो है उसका रोना छोड़ दीजिए, और नोटिफिकेशन है वो 7वें चरण की जल्द शुरू कीजिए। और इससे क्या हुआ कि वर्तमान जो गवर्नमेंट है, जो महागठबंधन की सरकार है, इन पे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर के दबाव बढ़ा। उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, इन दोनों की अपनी बैठक हुई और इन दोनों ने बहाली को लेकर के अपने जो स्टैंड हैं वो रखे हैं। बीजेपी ने कहीं ना कहीं इस काम को बड़े अच्छे से किया। बिहार में जो बीटेड हैं, सीटेड हैं, स्टेट हैं, दरअसल 1 से लेकर के 12 तक की भर्ती प्रक्रिया में जो अभ्यर्थी हैं उनके फेवर में बीजेपी ने अच्छा कदम उठाया। और बीजेपी जिस प्रकार से मैटर उठाया, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री, इन्होंने इस बात को लेकर के बात को गंभीरता से लिया और इस बात पर उन्होंने विचार किया कि हम 7वें चरण की बहाली जो है वो कैसे करें। उसके बाद इन्होंने 7वें चरण में नोटिफिकेशन और नियमावली का जो मुद्दा है, इस मुद्दे को
इन्होंने सॉल्व करने के लिए अपने जो शिक्षा विभाग है उनसे उन्होंने बात किया और नोटिफिकेशन के साथ नियमावली जो है इन दोनों को जारी करने की बात जो है वो शिक्षा विभाग जो है वो अब कर रही है। जो घटनाएं घटी है, जो घटनाएं घट रही है, चाहे वो सीटेट वाले हैं, सीटेट वाले ने तो बहुत सारे ये लोग प्रोटेस्ट किए, इनकी अपनी रणनीति अलग थी, माध्यमिक STET वालों की रणनीति अलग थी। कुछ जिस प्रकार से जो घटनाएं सीटेट और के कैंडिडेट के साथ हुई, उन लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट जो थे वो अचानक नहीं बंद करने चाहिए थे। उस प्रोटेस्ट के बहुत ज़्यादा असर गवर्नमेंट पे पहले ही दिन पड़ चुके थे, लेकिन वही है कि इंसान जब मंजिल के पास होता है तो शायद थक जाता है। और सीटेट बीटेट के जो कैंडिडेट हैं वो ऐन वक्त पे जो चीज़ें उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, जो लड़ाई उन्हें जारी रखनी चाहिए थी, या नेतृत्व की कमी कहिए, या चाहे बिहार में इन अभ्यर्थियों का वो दल कहिए जो वहाँ पे नहीं प्रेजेंट हुआ था, जिसके वजह से ये चीज़ें बंद हुई। जिस तरीके से बीजेपी ने इस मैटर को उठाया, अगर ये प्रोटेस्ट 2 दिन और करते तो ये मैटर बहुत बड़े ज़ोर शोर से उठते, और अगर बड़े ज़ोर शोर से मैटर को उठते तो शायद ये जो डिले हो रही है, सरकार आज मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बीजेपी के मैटर उठाने की वजह से कहिए या जिस भी वजह से आज बहाली की चर्चाएँ ये लोग कर रहे हैं, प्रेस वार्ता में ये शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की बात है वो अब तेज हुई है। अगर सीटेट बीटेट की जो प्रोटेस्ट थी वो प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा तेज होती, उस प्रोटेस्ट को डाउन नहीं किया जाता, तो आज इन दोनों के द्वारा, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के द्वारा, जो डिप्टी CM और CM के द्वारा जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए अपनी समीक्षाएं की जा रही है, ये चीज़ें पहले होती और होने के साथ ही शिक्षा विभाग को आदेश दिया जाता कि 7वें फेज की बहाली है, इसको ब्रेक मत कीजिए और इसको अतिशीघ्र शुरू कीजिए। लेकिन थोड़ी सी गलती शिक्षक अभ्यर्थियों की रही जो उन्होंने प्रोटेस्ट को बंद किया। लेकिन अभी ये है कि नोटिफिकेशन और नियमावली सरकार जो है वो नहीं डिले करेगी, वो पैरेलल ही सरकार जो है वो, मतलब पैरेलल का कहने का मतलब है कि जब नियमावली जारी करेगी उसके बहुत जल्दी ही सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी और बहाली जो है वो बहाली बहुत तेज़ फास्ट मोड में करेगी। हालांकि ये चीज़ें सरकार के बीच अभी भी है, 1 से 12th तक की जो बहाली की बात है उसमें ये सरकार जो है नियमावली के बाद नोटिफिकेशन जो जारी करेगी उसमें भी यही बात रहेंगी। अभी भी यही चीज़ें सामने आ रही है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक STET में पेपर 1 और पेपर 2 इनकी बहाली सरकार पहले करेगी। ये भी बात सुनने में आ रहा है कि कंप्यूटर साइंस के जो टीचर हैं उनके बात अलग कुछ ऐसे हम सुने, लेकिन ऐसी बात नहीं है। 9, 10, 11, 12 की बहाली जो है वो सरकार 2 से 3 महीनों के अंदर, मतलब 3 महीनों के अंदर सरकार की जो रणनीति है वो खत्म करने की, और उसके बाद प्राथमिक बहाली शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है वो करने की ही प्लानिंग अभी भी सरकार की है।